तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मास्टर में फाउंडेशन कोर्स लगा है, अगर आप डायरेक्ट एमबीए में या मास्टर्स में जा रहे हैं, दूसरी जो अपडेट है वो ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से है। इसमें जो 50 जो लोग थे उसमें कनाडा के लिए दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, कनाडा के लिए दो बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। पहले नंबर पे अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, ब्रिटिश कोलंबिया ने रिसेंटली 75 लोगों का पीएनपी में ड्रॉ निकाला है, उनको इनवाइट किया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस कैटेगरी में ये इनविटेशन आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूं विद 15-16 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, डजंट मैटर वो बाइंग है, वो सेलिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो कमर्शियल है, प्री कंस्ट्रक्शन है या एनीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये जो दूसरे नंबर पे जो आई है, जो अपडेट आई है, ये कैटेगरी बेस्ड पीआर है, जिसके लिए हम लोग बार बार अपडेट करते रहते हैं कि अब क्या होगा कि कैटेगरी, जो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं उसी पे पीआर कार्ड दिया जाएगा। दोनों अपडेट्स आज की हमारी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, तो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो पहली स्टडी वीज़ा को लेके है और दूसरी पीआर कार्ड के बारे में आपने समझना है कि अगर आप कनाडा में डाउन द रोड पीआर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं और पीआर किन किन को मिलेगा। तो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर, जो कि मास्टर्स के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो अगर आपने मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया हुआ है तो हो सकता है उसमें भी आपको इस लेटर की ज़रूरत पड़े। उसमें आपको वैसे इस लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मास्टर्स का जो प्रोग्राम है वो कैपिंग के अंदर नहीं है, जो रिसेंटली इन्होंने स्टूडेंट्स पे कैपिंग की है कनाडा ने। तो ये जो अटेस्टेशन लेटर है, ये बेसिकली जो कैपिंग में जो ज़्यादातर प्रोग्राम है उसको काउंट करने के लिए ये लोग लगाते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये लेटर की ज़रूरत पड़ सके। तो मास्टर्स के बावजूद भी आपको ये अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मास्टर्स में आपको फाउंडेशन कोर्स लगता है, आपको यूएपी लगता है। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स जो है, फॉर एग्जांपल आपकी जो भी प्रीवियस एजुकेशन है, अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि जो भी आपका मास्टर्स का प्रोग्राम है वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन को मैच नहीं कर रहा, आपको उस मास्टर्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, वो आपको फाउंडेशन प्रोग्राम दे देते हैं। और दूसरा जो यूएपी है, ये मोस्टली जो है इंग्लिश की जो इनकी लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, जिस तरह आइल्स है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होते, या जो भी इंग्लिश के इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से नहीं होते, तो उसमें आपका यूएससी लग सकता है, उनको यूएपी लग जाता है। तो जो भी ये एजुकेशन, यानी कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो उसके लिए ये यूएपी का है वो। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मास्टर में फाउंडेशन कोर्स लगा है या आपको यूएपी लगा है तो आपको अटेस्टेशन लेटर जो है वो रिक्वायर्ड है। ये जो मेल रिसेंटली आया है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा की तरफ से आया है और उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं या यूएपी के स्टूडेंट हैं, आपको अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और आप जाके इसको उनकी वेबसाइट्स पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एमबीए में या मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपको अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो अपडेट है वो ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से है। ब्रिटिश कोलंबिया ने रिसेंटली 22 मई 2024 को जो पीएनपी का ड्रॉ निकाला है, उसमें उन्होंने 75 लोगों को इनवाइट किया है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो 75 लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है वो किस बैकग्राउंड से हैं, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है डाउन द रोड अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो 50 जो लोग थे उनका जो बैकग्राउंड था वो टेक्निकल आईटी साइड का बैकग्राउंड था, जिसको उन्होंने उसमें सेलेक्ट किया है। तो 50 लोगों को उन्होंने आईटी के बैकग्राउंड में सेलेक्ट किया है,
जो कि एक बड़े नंबर हैं, जिसके पास जिन आईटी वालों के पास एक यूनिक एक्सपीरियंस था इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक स्किल थी, तो उनको उन्होंने इसमें सेलेक्ट किया है, उसको उन्होंने इनमें इनवाइट किया गया है। और इसमें जो स्कोर का जो रिक्वायरमेंट है वो 122 है। अच्छा, इसमें 6 लोग जो है वो चाइल्ड केयर सेक्टर से आए हैं। इनका जो स्कोर गया है वो 93 गया है, इनको इनवाइट किया गया है। अच्छा, इसमें 9 ऐसे लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड, अब कंस्ट्रक्शन फील्ड भी बहुत बड़ी फील्ड है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में जिस तरह ट्रेड्स हैं, लाइसेंस ट्रेड्स हैं, तो 9 ऐसे लोगों को इसमें उन्होंने इनवाइट किया है जो कि कंस्ट्रक्शन में से हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में हाउसिंग क्राइसिस वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो 9 लोगों को इन्होंने कंस्ट्रक्शन की उसमें पिक किया है। और इनको जो किया गया है स्कोर जो है इनका वो है 93 पॉइंट्स पे। और जो लास्ट में इन्होंने लिया है उसमें जो लोगों को इनवाइट किया है वो है जी हेल्थ केयर प्रोग्राम में, उसमें इन्होंने 10 लोगों को लिया है। तो इसमें उन्होंने 10 लोगों को इनवाइट किया और उसका जो पॉइंट है वो 100 पॉइंट्स है। तो ओवरऑल अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो एक चीज़ क्लियर होती है कि इस वक्त कनाडा में चाहे एक्सप्रेस एंट्री है, चाहे पीएनपी है, तो पीएनपी की अगर हम स्पेशल बात करें तो उन प्रोविंसेस में जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पर्टिकुलर स्किल्स हैं, तो जिन स्किल्स की, जिन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, तो उन्हीं प्रोग्राम्स में ये लोगों को इस वक्त जो है वो पीआर कार्ड दे रहे हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में ओनली उन्हीं वर्कर्स को इनवाइट किया जा रहा है, इस प्रोग्राम में हर एक को इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो कि आपके पर्टिकुलर प्रोविंस में जिसकी बहुत डिमांड है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरह हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग हो गई, पीएचडब्ल्यू हो गए, इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, राइट, डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, या किस ट्रेड में हैं आप। कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस किसी भी अच्छी चीज़ में है, अच्छे ट्रेड में है, तो आपको जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इससे ये नज़र आता है कि जो कैटेगरी बेस्ड पीआर है वो कनाडा ने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो अब पीआर जो होगा वो कैटेगरी बेस होगा। तो जिन कैटेगरी की इस वक्त कनाडा में डिमांड होगी उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप गूगल कर लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको पीआर कनाडा ने देना है, तो आप कुछ ना कुछ उन कैटेगरीज को देखें, रिसर्च करें, ऑप्शंस चेक करें, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि जो कैटेगरी बेस्ड हैं, तो प्लीज़ आने वाले दिनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कनाडा जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ टेम्प्रेरी रेजिडेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ विजिटर्स। काफ़ी सारी इसमें चेंजेस हो रही हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी रिसर्च करके आएँ। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। सिंपली आपने गूगल करना है। आप जितनी अपनी मैक्सिमम रिसर्च कर सकते हैं वो प्लीज़ करें। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन से ऐसे प्रोविंसेस हैं जिसमें कैटेगरी बेस में उनको लोगों की ज़रूरत है, लिंक्डइन में जाएं, राइट, चेक करें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि जो कनाडा आना चाह रहा है 2024-25 में, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का मामला करे। बट यू हैव टू डू योर रिसर्च। आपको अपनी रिसर्च बहुत ज़रूरी करनी है। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जिसमें इनको बंदों की ज़रूरत है, जिस तरह हेल्थ सेक्टर है, नर्सिंग हो गई, पीएचडब्ल्यू हो गया, इसी तरह कंस्ट्रक्शन में, राइट, आईटी में। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी स्किल है। एवरीथिंग इज़ गूगल अवेलेबल। आपने सिर्फ सर्च करनी है, उनको प्रॉम्प्ट्स प्रॉपर देनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए अल्लाह ताला आसानी का मामला करे इंशाल्लाह। अगर आपने इस चैनल को, इस वीडियो को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।